आइए प्रेम से पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास कहते हैं आजकल चल रही है, तो उस कृष्ण पक्ष की कथा का श्रवण करते हैं, जिसको परमा एकादशी और कमला के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, है जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका व्रत कैसे किया जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, आइए आप एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप इस कृष्ण पक्ष के महात्मा को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। प्राचीन काल में एक कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मपारायण और विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा, जो बहुत पतिव्रता और सुशील थे। वो दोनों ब्राह्मण बहुत गरीब थे, जिनके कारण अक्सर उनको रात को भूखे सोना पड़ता था। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा जीवन गरीबी से बीत रहा है और ये दरिद्रता बहुत ही दुख देने वाला है, इसलिए हमको धन कमाने के उद्देश्य से कहीं परदेश जाना चाहिए। उनकी पत्नी ने बहुत समझदारी और धैर्य से उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है सब उनकी पूर्व कर्मों का फल होता है। बिना भाग्य के धन नहीं मिलता, इसलिए हमको धैर्य रखना चाहिए और हमें जो मिल रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। पति ने अपनी पत्नी की बात मानी और घर पर ही रुक गए। कुछ समय के बाद वो अपने धर्म कर्म में लगे रहे। कुछ दिनों के बाद महर्षि कौंडिल्य उनके घर आए। सुमेधा और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। महर्षि ने उनकी गरीबी और उनके त्याग को देखा तो प्रसन्न होकर के उनको दरिद्रता से मुक्ति का उपाय बताया। महर्षि कौंडिल्य ने कहा, अधिक मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी पापों का शमन करने वाली और दरिद्रता को दूर करने वाली है। विधि विधान से इसका व्रत करने से मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं। महर्षि की आज्ञा के अनुसार सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने बहुत पूर्ण श्रद्धा और उपवास के साथ परमा एकादशी का कमला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात्रि में जागरण किया और भगवान का भजन और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास हुआ। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें सभी सांसारिक सुख प्राप्त हुए और अंत में वो वैकुंठ धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण।